नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। भरूच में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी की विशेष उपस्थिति में खेडूत स्वाभिमान यानी कि किसानों के स्वाभिमान को लेकर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में किसानों से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा किसानों की जमीन से उनकी सहमति के बिना गुजारी जा रही हाई टेंशन बिजली लाइनों का रहा। सम्मेलन में किसानों की ओर से ये सवाल प्रमुखता से उठाया गया कि आखिर उनकी जमीन, उनके खेत और उनकी आजीविका से जुड़े फैसले उनकी सहमति के बिना कैसे लिए जा सकते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार और बड़ी कंपनियों की परियोजनाओं के लिए उनकी जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके बदले उन्हें उचित और सम्मानजनक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार कंपनियों के साथ मिलकर उनके खेतों के ऊपर से धड़ल्ले से हाई टेंशन लाइनें गुजार रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार किसानों की है या फिर कंपनियों की। किसानों के लिए जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं होती है, खेत उनके परिवार के आजीविका का आधार होते हैं। कई पीढ़ियों से किसान इसी जमीन पर खेती करते आए हैं। ऐसे में जब खेतों के बीच से या फिर उनके ऊपर से हाई टेंशन लाइनें गुजरती हैं, तो फिर इसका असर केवल जमीन के इस्तेमाल तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि खेती भविष्य की योजनाओं और परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर भी पड़ता है। खेडूत स्वाभिमान सम्मेलन में इसी मुद्दे को लेकर किसानों के अधिकारों की आवाज बुलंद की गई है, जहां सम्मेलन में यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि विकास के काम पर किसानों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी परियोजना के लिए किसानों की जमीन या खेतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर सबसे पहले किसानों की सहमति और उनके उचित हितों का ध्यान रखना जरूरी है। किसानों की मांग है कि उन्हें ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए जो उनके नुकसान और जमीन के वास्तविक मूल्य के अनुरूप हो। केवल एक बार की औपचारिक राशि देकर किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी जमीन के उपयोग और उससे होने वाले लंबे समय के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उचित विकल्प दिए जाने चाहिए। सम्मेलन में मुआवजे को लेकर कई विकल्पों की बात सामने रखी गई है। इनमें बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा, 25 सालों की अवधि के आधार पर मुआवजा, मासिक किराया या फिर परियोजना से होने वाले मुनाफे में किसानों की हिस्सेदारी जैसे विकल्प शामिल हैं। किसानों का कहना है कि अगर उनकी जमीन और खेत किसी परियोजना के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उन्हें केवल तत्काल नुकसान के आधार पर नहीं, बल्कि लंबे समय तक होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर मुआवजा मिलना चाहिए। मसलन यदि किसी किसान के खेत से हाई टेंशन लाइन गुजरती है, तो उसके खेत के उपयोग, खेती की व्यवस्था और भविष्य में जमीन के इस्तेमाल पर कई तरह की पाबंदियां या फिर कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में किसान चाहते हैं कि मुआवजे की व्यवस्था भी केवल एक बार भुगतान तक सीमित ना हो, बल्कि लंबे समय तक किसानों के हितों की रक्षा करे। इसी वजह से किसानों की ओर से ये मांग रखी गई है कि उन्हें कई विकल्प दिए जाएं और अंतिम निर्णय उनकी सहमति से हो। किसानों को बाजार भाव के आधार पर उचित मुआवजा मिले, 25 सालों की अवधि को ध्यान में रखते हुए भुगतान की व्यवस्था हो, मासिक किराए का विकल्प दिया जाए या फिर परियोजना से होने वाले मुनाफे में किसानों को हिस्सेदारी दी जाए। इनमें से जो विकल्प किसान को उचित लगे उसे स्वीकार करने का अधिकार किसान के पास होना चाहिए। सम्मेलन में ये संदेश भी दिया गया कि जब तक किसान मुआवजे के मुद्दे पर संतुष्ट और सहमत नहीं होते, तब तक कंपनी या फिर सरकार के प्रतिनिधियों को किसानों के खेतों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं ये रुख केवल विरोध के लिए नहीं है, बल्कि किसानों के अधिकारों और उनकी सहमति के सवाल को सामने लाने की कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसानों का कहना है कि उनके खेतों में किसी भी परियोजना से जुड़ा काम शुरू करने से पहले उनके साथ बातचीत होनी चाहिए और उनकी उचित मांगों पर सहमति बननी चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर भरूच में आयोजित खेडूत स्वाभिमान सम्मेलन ने एक बड़े राजनीतिक और किसान आंदोलन का संकेत भी दिया है। यहाँ उठी आवाज को केवल एक जिले तक सीमित नहीं माना जा रहा है। जहां सुदान गढ़वी ने इस मुद्दे को गुजरात के किसानों से जोड़ते हुए कहा है कि हाई टेंशन लाइनों का मामला केवल भरूच तक सीमित नहीं है। गुजरात के 23 जिले इस समस्या से प्रभावित बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल अब केवल भरूच के किसानों का नहीं, बल्कि पूरे गुजरात के किसानों के अधिकारों का सवाल बनता जा रहा है। अगर अलग अलग जिलों के किसान एक ही तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर किसानों के एकजुट होने की संभावना है। सम्मेलन से यही संदेश देने की कोशिश की गई कि किसान अपनी जमीन, अपने अधिकार और उचित मुआवजे के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठाएंगे। किसानों का कहना है कि वो विकास के विरोधी नहीं है, वो चाहते हैं कि राज्य में विकास हो, बिजली की व्यवस्था मजबूत हो और जरूरी परियोजनाएं आगे बढ़ें। लेकिन विकास की कीमत केवल किसान ही क्यों चुकाएं? अगर किसी परियोजना से सरकार और कंपनियों को लाभ मिलता है, तो फिर उससे प्रभावित किसानों के अधिकारों और हितों को भी बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि किसानों की मांग है कि सरकार और कंपनियां उनके साथ बातचीत करें और एक ऐसी मुआवजा व्यवस्था तैयार करें जिसे किसान न्याय संगत माने।
खेडूत स्वाभिमान सम्मेलन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसान अपनी जमीन को लेकर किसी भी तरह का फैसला दबाव में नहीं लेना चाहता है। उसका कहना है कि उनकी सहमति के बिना उनकी जमीन या खेतों से जुड़ा कोई भी निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि लड़ाई केवल मुआवजे की रकम की नहीं है, ये किसानों के सम्मान, उनकी सहमति और उनके अधिकारों की भी लड़ाई है। भरूच से उठी ये आवाज अब गुजरात के दूसरे जिलों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। अगर 23 जिलों के किसान इस मुद्दे पर एकजुट होते हैं तो आने वाले समय में हाई टेंशन लाइनों और मुआवजे का मुद्दा गुजरात की राजनीति में एक बड़ा विषय बन सकता है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी इस मुद्दे को किसानों के बीच लेकर जाने और उन्हें एकजुट करने की बात कही गई है। पार्टी का कहना है कि किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। वहीं अब सवाल यह है कि क्या सरकार किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी? क्या किसानों को उनकी पसंद के अनुसार उचित मुआवजे का विकल्प मिलेगा? क्या बाजार भाव, 25 वर्षों की अवधि, मासिक किराया या मुनाफे में हिस्सेदारी जैसे विकल्पों पर सरकार और कंपनियां किसानों के साथ बातचीत करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि जब किसानों की जमीन और उनकी आजीविका से जुड़ा फैसला लिया जा रहा है तो क्या उनकी सहमति को प्राथमिकता दी जाएगी? भरूच के खेडूत स्वाभिमान सम्मेलन ने इन सभी सवालों को एक बार फिर से सामने ला दिया है। भरूच के खेडूत स्वाभिमान सम्मेलन ने इन सवालों को एक बार फिर से सामने ला दिया है, जहां अब ये केवल भरूच की आवाज नहीं रहने की बात कही जा रही है। हाई टेंशन लाइनों से जुड़े मुद्दे को गुजरात के 23 जिलों के किसानों से जोड़ते हुए किसानों को एकजुट करने का आह्वान किया गया है। साफ है संदेश की किसान विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने अधिकारों और सम्मान की कीमत पर विकास स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी जमीन पर कोई भी परियोजना आएगी तो बातचीत होगी, उचित मुआवजे की बात होगी और किसानों की सहमति को महत्व देना होगा। भरूच से उठी ये आवाज अब गुजरात के गांवों तक कितनी पहुंचती है, किसान इस मुद्दे पर कितने बड़े स्तर पर एकजुट होते हैं और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन खेडूत स्वाभिमान सम्मेलन ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि गुजरात में किसानों की जमीन, उनकी सहमति और उचित मुआवजे का मुद्दा अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।